नवीन और सृष्टि शादी के बंधन में बंधने के बाद अपने पहले हनीमून के लिए हिमाचल प्रदेश की एकांत वादियों में जाना चाहते थे। उनका विचार था कि वे किसी ऐसी जगह जाएं जो लोगों से दूर हो, जहां केवल प्रकृति हो और शांति। नवीन ने एक अनजान एजेंट से मिस्ट हिल विला नाम का एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बुक किया था। यह एक बहुत शानदार जगह है, एजेंट ने बताया था। यहां आपको हरियाली के साथ साथ बिल्कुल एकांत मिलेगा, लेकिन हां, यह जंगल के थोड़ा भीतर है। सृष्टि को एजेंट की बातों में थोड़ा झूठ नजर आया, लेकिन नवीन ने यह सोचकर बुकिंग कर ली कि उनकी नई जिंदगी में थोड़ा रोमांच तो होना ही चाहिए। दोपहर के करीब जब वे मिस्ट हिल विला की ओर बढ़े तो सड़कें संकरी और पेड़ों से घिरी हुई। कार की खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। रास्ते में सन्नाटा था। क्या यहां कोई रहता भी है? सृष्टि ने डरते हुए पूछा। डर क्यों रही हो? जंगल की शांति ऐसी ही होती है, नवीन ने उसे भरोसा दिलाया। जब वे विला पहुंचे तो सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। विला पुराने अंग्रेजी शैली के भवन की तरह दिखता था। लकड़ी के फर्श, छत पर जालीदार टाइल्स और सामने एक बड़ा आंगन था। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी कि पूरा विला वीरान लग रहा था। दरवाजे के पास रघु नाम का बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। उसकी झुकी हुई नजर और कठोर आवाज ने माहौल को और डरावना बना दिया। साहब, यहां सन्नाटा तो है, पर सब बढ़िया मिलेगा। कोई मदद चाहिए तो मुझे आवाज देना। रघु ने दरवाजे का ताला खोला और उन्हें अंदर ले गया। विला के भीतर ठंडा माहौल था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। विला के अंदर कदम रखते ही सृष्टि को अजीब सा एहसास हुआ। अंदर का माहौल ठंडा था, मानो वहां बरसों से कोई नहीं रहा हो। लकड़ी के पुराने फर्श पर चलते हुए हर कदम पर चरमराहट की आवाज गूंजती थी। दीवारों पर लगी तस्वीरें समय के साथ धुंधली और बेजान हो चुकी थीं। अधिकतर चित्र परिवार के सदस्यों के लगते थे, लेकिन उनकी आंखें बेहद अजीब तरीके से खुरची हुई थीं। सृष्टि ने फर्श पर जमी धूल को देखते हुए कहा, लगता है इस विला में कोई महीनों से नहीं आया। यहां रहना सही रहेगा क्या? नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा, यहां रोमांच है, डर छोड़ो और इसका मजा लो। रघु ने उनके लिए कमरा तैयार कर दिया। यह एक बड़ा कमरा था जिसमें लकड़ी का पुराना पलंग, भारी पर्दे और खिड़की के पास रखी एक मेज थी। खिड़की से बाहर केवल घने पेड़ और अंधेरा दिख रहा था। रात को ज्यादा खिड़की खुली मत रखना और जरूरत हो तो मुझे नीचे बुला लेना। यह कहते हुए रघु बाहर चला गया। रात गहराने लगी। दोनों ने डिनर किया और सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन विला की खामोशी उनके अंदर अजीब सा डर भरने लगी थी। रात के लगभग 1 बजे अचानक खिड़की अपने आप जोर से खुली और ठंडी हवा कमरे में भर गई। सृष्टि की नींद खुली। नवीन, खिड़की देखो, किसी ने इसे खोल दिया है। नवीन आधी नींद में बड़बड़ाया, हवा होगी, खिड़की बंद कर लो। लेकिन सृष्टि को ऐसा लगा जैसे खिड़की के बाहर कोई खड़ा हो। उसने पर्दा हटाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ ही देर बाद कमरे की बत्ती झपकने लगी। एक कोने से धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। यह मेरी जगह है, तुम यहां क्यों आए हो? सृष्टि ने डरकर नवीन को जगाया। नवीन ने आवाज को ध्यान से सुना। आवाज स्पष्ट रूप से उसी कमरे से आ रही थी। अगली सुबह सृष्टि ने तय किया कि वह विला का बाकी हिस्सा देखेगी। घूमते हुए वह उस बंद कमरे तक पहुंची जिसका दरवाजा बड़े मोटे ताले से बंद था। दरवाजे के ऊपर लाल रंग से लिखा था, जो इसे खोलेगा वह इसकी सजा भुगतेगा। सृष्टि ने पीछे हटते हुए कहा, नवीन, हमें इस कमरे को नहीं खोलना चाहिए। यह जगह सचमुच अजीब है। लेकिन नवीन की उत्सुकता उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उसने दरवाजे के ताले को गौर से देखा। ताला पुराना और जंग खाया हुआ था। उसने रघु से इसके बारे में पूछा। रघु के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराते हुए कहा, साहब, वह कमरा मत खोलो। वहां पुराने मालिकों की आत्माएं रहती हैं, वहां जाना मना है। लेकिन नवीन ने उसकी बातों को मजाक में लिया। उसने कहा, यह सब अंधविश्वास है। सच का पता लगाने के लिए हमें अंदर जाना होगा। रात को जब रघु अपने कमरे में सो रहा था, नवीन चुपके से उस कमरे को खोलने के लिए हथौड़ा और पेंचकस ले आया। सृष्टि ने उसे मना किया, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी। जैसे ही दरवाजा खुला,
अंदर की ठंडी हवा ने कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। अंदर का नजारा भयावह था। दीवारों पर गहरे खून के धब्बे थे, फर्श पर कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे, और सबसे ज्यादा डरावनी चीज थी दीवार पर लटका एक फटा हुआ परिवार का चित्र, जिसमें सभी की आंखें गायब थीं। एक पुरानी लकड़ी की अलमारी और उसके पास एक बक्सा था। नवीन ने जैसे ही बक्सा खोला, उसमें एक पुरानी डायरी और कुछ जले हुए कागज थे। डायरी खोलने पर उसमें पहली लाइन लिखी थी, अगर ये डायरी पढ़ रहे हो तो समझो तुम भी मेरे जैसे बर्बाद हो चुके हो। सृष्टि ने डरते हुए कहा, नवीन ये सब छोड़कर चलो, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। लेकिन नवीन पन्ने पलटने लगा। एक पन्ने पर लिखा था, इस विला की नौकरानी रजनी को घर के मालिक ने जिंदा कुएं में धकेल दिया था। रजनी अब इस जगह की आत्मा बन चुकी है। जो भी यहां आएगा उसे मरकर इसका भागी बनना पड़ेगा। डायरी पढ़ते ही हवा में तेजी आ गई। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक सृष्टि ने खिड़की के बाहर सफेद साड़ी पहने किसी को खड़े देखा। क्या नवीन और सृष्टि इस विला के भयावह जाल से निकल पाएंगे? क्या रजनी की आत्मा उन्हें शांति से रहने देगी? वह साया सफेद साड़ी में लिपटा हुआ खिड़की के बाहर अंधेरे में खड़ा था। उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन आंखें, जो कि पूरी तरह काली थीं, नवीन और सृष्टि को सीधे देख रही थीं। ठंडी हवा के साथ खिड़की अपने आप फिर से बंद हो गई। सृष्टि कांपती आवाज में बोली, नवीन, मैंने उसे देखा, उसने हमें देखा, मुझे इस जगह से अभी निकलना है। लेकिन नवीन, जो डायरी के शब्दों में डूबा हुआ था, अचानक कुछ अजीब सा महसूस करने लगा। उसका मन भारी हो गया और एक अनजानी शक्ति ने उसे कमरे से बाहर निकलने नहीं दिया। डायरी के अगले पन्ने पर लिखा था, रजनी मेरे घर की नौकरानी थी। मैंने उसे हमेशा नीचा दिखाया, उसका शोषण किया। एक रात उसने मेरी बेटी को बचाने की कोशिश की और बदले में मैंने उसे मार डाला। मैं गलत था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसने इस घर को शापित कर दिया है। डायरी की हर लाइन जैसे हवा में गूंज रही। नवीन और सृष्टि को लगा जैसे कमरे की हर चीज उनके खिलाफ हो गई हो। अचानक कमरे की बत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में दीवार पर खून से लिखे अक्षर उभरने लगे, ये घर अब मेरा है, तुम्हारा अंत भी यहीं होगा। भूतहा घटनाएं तेज होती हैं। नवीन ने डरते हुए दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सृष्टि को महसूस हुआ कि कोई ठंडी उंगलियां उसके कंधे पर रख रहा है। वह चीखने लगी, कोई है, नवीन, मुझे बचाओ। जैसे ही नवीन पीछे मुड़ा, उसे रजनी का चेहरा साफ साफ दिखाई दिया। उसका चेहरा जले हुए मांस की तरह लग रहा था और उसकी आंखें सीधे नवीन के चेहरे पर जमी थीं। रजनी ने अपनी फुसफुसाती आवाज में कहा, तुमने उस कमरे को खोलने की गलती की, अब इस जगह से बचना असंभव है। उसकी आवाज ने हवा में ठंडक और भारीपन ला दिया। डर से भरे हुए अगली सुबह सृष्टि और नवीन ने किसी तरह खुद को कमरे से बाहर निकाला और रघु को बुलाने गए। लेकिन रघु की कुटिया खाली पड़ी थी। वहां बस एक पुराना कागज मिला जिस पर लिखा था, अगर इस विला में रहना हो तो रजनी को न्याय दिलाना होगा, अन्यथा यह जगह तुम्हारा अंत बन जाएगी। सृष्टि ने परेशान होकर पूछा, यह रजनी कौन थी और यह सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? आसपास के गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें बताया, रजनी इस विला में एक नौकरानी थी। मालिक ने उसके साथ गलत किया और उसे कुएं में धकेल दिया। उसकी आत्मा तब से इस घर में कैद है। जो भी यहां आता है उसे अपनी शक्ति से वश में कर लेती है। रजनी को तभी मुक्ति मिलेगी जब उसका हवन किया जाएगा। बूढ़े आदमी से पता चला कि विला के पीछे एक पुराना कुआं था जो रजनी की मौत का साक्षी था। सृष्टि और नवीन उस कुएं के पास गए। कुआं अब सूखा था, लेकिन उसके पास लाल निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने यहां संघर्ष किया हो। सृष्टि को अजीब सा एहसास हुआ। उसने धीरे धीरे कुएं में झांका। अचानक एक काली आकृति कुएं के अंदर से उभरी। यह रजनी। उसकी चीख ने पूरा माहौल भय से भर दिया। वहां मौजूद बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि उन्हें एक हवन करना होगा और रजनी से उसकी पूरी सच्चाई सुननी होगी। हवन में सच का पता चलने के बाद आत्मा को विदा किया जा सकता है। उन्होंने गांव के एक पुजारी को बुलाया। रात के अंधेरे में हवन शुरू हुआ। जैसे ही मंत्रोच्चार होने लगा, रजनी की आत्मा एक तेज हवा के झोंके के रूप में प्रकट हुई। उसने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया था, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए।
मेरी कहानी सभी को सुननी होगी। रजनी ने बताया कि कैसे घर के मालिक ने उसकी मदद के बदले उसे धोखा दिया। मेरी आत्मा को शांति दो, मेरे दर्द को स्वीकार करो। रजनी की सच्चाई के बाद पुजारी ने उसकी आत्मा को शांति देने के लिए आखिरी मंत्र पढ़े। जैसे ही आखिरी मंत्र खत्म हुआ, रजनी की आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई। एक सुनहरी रोशनी ने कुएं को घेर लिया और चारों ओर शांति छा गई। अगली सुबह विला पहले जैसा डरावना नहीं था। वातावरण हल्का और शांतिपूर्ण महसूस हो रहा था। नवीन और सृष्टि ने तय किया कि वे अब और रुकने की गलती नहीं करेंगे। रघु अब भी गायब था, लेकिन एक बात साफ हो गई, विला अब रजनी की आत्मा के चंगुल से मुक्त था। जब दोनों लौट रहे थे, सृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा, हो सकता है यह सब एक सीख थी। कभी किसी की पीड़ा को नजरअंदाज मत करना। हर कहानी एक नई उम्मीद देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारा चैनल प्रेम वाणी को सब्सक्राइब करें। शायद अगली कहानी आपके दिल को छू जाए।